बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। सिंगल वीडियोज़ का सिलसिला जारी है एक टॉपिक के ऊपर। इसका मतलब मैं इसका यानी रख दिया कि सिंगल वीडियोज़ यानी जस्ट सिंगल टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इकामा वैलिड के ऊपर ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर इकामा वैलिड है और वर्क परमिट एक्सपायर है तब भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन तमाम शराइत साबका वीडियो की तरह जो इकामा एक्सपायरी वाली मेरी वीडियो है उसे फॉलो करना है। आप ऐसा समझ लीजिए वर्क परमिट एक्सपायर जस्ट सेम इकामा एक्सपायर है। ठीक है जी, इसे उस वीडियो के साथ लिंक कर देते हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो। यानी जो डेट आपके वर्क परमिट एक्सपायर की उस डेट तक आपने तलब नहीं करवानी, नेक्स्ट डे आपने तलब करवानी है। चेक करना है सुबह फर्स्ट टाइम तलब तो नहीं हुई, ठीक है, हुई है कैंसिल करें, दोबारा से रिक्वेस्ट मंगाएं, एक्सेप्ट करें, फौरी तौर पे ट्रांसफ़र होगा, कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। अब चलते हैं हमारे मेन आज का टॉपिक जो इकामा वैलिड है, हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं विदाउट परमिशन। मेरा भाई इकामा वैलिड के ऊपर ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन पॉसिबल है, ये बात सही है। ठीक है जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कुछ भाई सवाल करते हैं कि भाई मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या इस सूरत में ट्रांसफ़र पॉसिबल है? ना कीवा पे ना गोसी पे। कुछ भाइयों के ज़हन में सवाल है कि भाई मेरा इकामा तो वैलिड है लेकिन मेरी कंपनी रेड में है, क्या मेरा ट्रांसफ़र पॉसिबल है? ये भी तो इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल कि इकामे वैलिड में ट्रांसफ़र पॉसिबल है विदाउट परमिशन? यस पॉसिबल है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत। कैसे? एक ऐसी कंपनी में जाएं जो कंपनी 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल कर रही हो। कंपनी को पता होता है कि वो कितने % डिजिटल निज़ाम पे अमल कर रहे हैं। अगर वो 100% डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल कर रहे हैं तो अगर ऐसी कंपनी से आप तलब करवाते हैं तो आपकी तलब जाएगी 90 डेज़ नोटिस पीरियड। ठीक है, 90 दिन बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 90 दिन में आपने एहतियाती तदाबीर करनी है। इसमें आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सअप कर लिए, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें एहतियाती तदाबीर हैं कि आपने एग्जिट से कैसे बचना है, हरूब से कैसे बचना है। ये चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या व्हाट्सएप पे अगर कोई भाई रब्ता करेगा तो मैं उसे बता दूंगा। ये चीज़ होगी एक। अब यहाँ पे भाई सवाल है कि करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आता है, तो मेरा भाई ये उनका करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आता है जिनकी कंपनी ने 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर अमल नहीं कर रही। ठीक है जी, उसका लाजमी तौर पे आएगा करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। तो फिर आपके कफील उसकी इजाज़त देगा तो ही आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान में रखना है। अब एक और जो इसमें सवाल है कि मेरी कंपनी रेड में है, इससे कोई तल्लक नहीं। यकीन करें, जस्ट तलब का तल्लक है कि तलब करने में आसानी है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इसके अलावा एक सवाल जो है कि मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैंने कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो इससे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी कंपनी रेड में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, इससे किसी किस्म का ट्रांसफ़र पे कोई फ़र्क फ़िलहाल नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आने वाले दिनों में हमने जो बात की आपकी समझ में नहीं आ रहा। हम तो कह ही नहीं रहे कि ये ट्रांसफ़र वाला सिस्टम चलेगा, हम तो कह रहे हैं ट्रांसफ़र वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में और यहाँ पे निज़ाम लागू किया जाएगा जस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का। आपने जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है, कफाला नहीं करना। यानी कॉन्ट्रैक्ट इतना भी हुआ करेगा कि फॉर एग्जांपल ये दुकान गिरानी है, इसके लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके काम करेंगे। तो ये एक आने वाला सऊदी अरेबिया है। ये है सऊदी अरेबिया की आने वाली जो 2030 की पिक्चर है, वो ये पिक्चर आपको दिखाई देगी। अब ये कब से शुरू होगा अल्लाह बेहतर जानता है। 2030 उनका विज़न है, हो सकता है ये वहीं पे जाके शुरू हो या उससे पहले कभी भी शुरू कर दें, ये उनके ऊपर है। लेकिन वो 2030 के मिशन में ये चीज़ शामिल है कि सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा, कफाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। एक बात यहाँ पे मैं एक और चीज़ की भी आपको वजाहत कर दूँ, जो भाई ज़्यादातर सवाल करते हैं, अक्सर भाई सवाल करते हैं मेरे ख्याल में कि भाई मैं अपने कफील से किसी और तरीके से जान छुड़वा सकता हूँ, कफाला ले सकता हूँ, ये वो चीज़ें। तो मेरा भाई ये दूसरे जितने भी रास्ते होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं, मेरे ख्याल में ये सही नहीं होते। रिश्वत सऊदी अरबिया में बहुत बड़ा जुर्म है, आपको चाहिए कि इससे इजतनाब करें, बचें। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।